पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान को हमले के दौरान उसके कंधे पर जख्म हो जाता है। वैद्य बताता है कि जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, मरहम पट्टी से ही ठीक हो जाएगा। तो राजकुमार वैद्य की जगह खुद ही मुहान की मरहम पट्टी करता है और खुद को दोष देता है। मुहान राजकुमार का इस बात से ध्यान हटाने के लिए उसे कहता है कि वो बाघ के बच्चे को ढूंढ कर जाए उसके लिए। तो राजकुमार बाघ के बच्चे को ढूंढने के लिए चला जाता है और ढूंढ भी देता है। राइट गार्ड से लाशों के बारे में बात करते हुए उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने सैनिक सलाहकार को अपना निशाना क्यों बनाया। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 76। राजकुमार राइट गार्ड से पूछता है कि क्या दुश्मन सैनिकों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। राइट गार्ड कहता है वो लोग बहुत ही जोशो आक्रोश से भरे हुए थे, उन्हें जिंदा छोड़ना हमारे बस की बात थी ही नहीं। और इसके अलावा जिस व्यक्ति ने सैनिक सलाहकार पर हमला किया उसकी शिद्दत साफ तौर पर नजर आ रही थी, जैसे उसकी जिंदगी का लक्ष्य ही सैनिक सलाहकार की हत्या करना है। राजकुमार जाते हुए राइट गार्ड से कहता है सब चीजों को ठीक ठाक करो, एक और सुरक्षा घेरा तैयार करो और रात के समय के पहरे में वृद्धि कर दो। राइट गार्ड आदेश को स्वीकार करता है। शाम के समय राजकुमार अपने कंधे पर शाओ हुआंग को बिठाए हुए मुहान के सामने बैठा हुआ था। मुहान की आंखें खुलती हैं तो राजकुमार कहता है जुन किंग तुम जाग गए, हिलो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक कर्मचारी आता है और कहता है सैनिक सलाहकार आपके नूडल्स तैयार हैं। आगे से राजकुमार नूडल्स को दे देता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं देख लूंगा, और वो चला जाता है। राजकुमार मुहान से कहता है जुन किंग मुझे याद है कि तुम्हें तो हफ्तेवार दिनों में चावल खाना पसंद है, तो अचानक से तुम नूडल्स क्यों चाहते हो। तो मुहान शाओ हुआंग को सहलाते हुए कहता है बस अचानक से मेरा दिल कर रहा है खाने का। तो राजकुमार कहता है आओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तो मुहान कहता है कि मेरे कंधे पर चोट लगी है, मुझे खाने में कोई परेशानी नहीं होगी खुद से। तो राजकुमार कहता है नहीं, जल्दी से खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। राजकुमार मुहान के आगे नूडल्स कर देता है। मुहान एक नवाला खाता है और राजकुमार उसके जूठे नूडल्स खाने लग जाता है। तो मुहान चौंक जाता है और कहता है वहाँ गई। मुहान बहुत ज्यादा हैरान था। तो राजकुमार मुहान के चेहरे से अपना चेहरा सजाते हुए कहता है हालांकि इसमें केवल हरी सब्जियां हैं, फिर भी ये नूडल्स मेरी जिंदगी के सबसे उत्तम नूडल्स हैं जो मैंने बचपन से लेकर आज तक खाए हैं। मुहान राजकुमार से कहता है कि अभी इतनी देर नहीं हुई है, थोड़ी देर के बाद हम लोग नदी के पास चहलकदमी के लिए चलेंगे। शाओ हुआंग को भी नूडल्स चाहिए, इसलिए वो खुद ही दे देता है क्योंकि ये दोनों व्यस्त थे। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है हम लोग चलेंगे, पर पहले तुम्हें सारे नूडल्स खत्म करने पड़ेंगे, चलो मुंह खोलो। रात हो गई है, वो दोनों नदी के पास घूम रहे थे। तो मुहान राजकुमार कहता है जुन किंग थोड़ा धीरे। अचानक से मुहान को दर्द महसूस होता है तो वो कहता है तो राजकुमार उससे पूछता है क्या तुम्हारा जख्म दोबारा दर्द करने लग गया, थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम करो, तुम अब और ज्यादा मत चलना, वापस जाते हुए मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊंगा, तुम यहीं पर बैठे रहो थोड़ी देर। राजकुमार मुहान को बैठा देता है। मुहान राजकुमार से पूछता है कि आपको पता है कि आज कौन सा दिन है। तो राजकुमार कहता है कौन सा। मुहान कहता है कि मैं आपके लिए एक धुन बजाता हूँ। राजकुमार ये बात सुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। राजकुमार मन में कहता है कि मैंने एक मशहूर किन रखी थी छोटे दफ्तर में, मैं इंतजार कर रहा था कि कब जुन किंग उसे बजाएगा, आखिरकार आज मुझे सुनने का मौका मिल ही गया। मुहान बांसुरी निकालता है और धुन बजानी शुरू कर देता है, जिसे सुन राजकुमार उम्मीद से थोड़े अलग भाव महसूस करता है और मन में कहता है इस बांसुरी से जो आवाज आ रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे सिसकियों की आवाज है, इससे मुझे भ्रम का अनुभव हो रहा है, जैसे एक नीला प्यूनिक्स चांद के नीचे नाच रहा हो जंगल के चक्कर लगाते हुए। इस आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे वो 45,000 किलोमीटर से भी ऊंचा है। मुहान बांसुरी बजानी रोक देता है तो राजकुमार उससे कहता है बस खत्म हो गया। मुहान उससे कहता है आपको क्या सुनाई दिया। तो राजकुमार कहता है एक युवा फोनिक्स की आवाज जो बादलों से भी हजारों किलोमीटर ऊंचा है, और हैरानी से पूछता है तो क्या। मुहान कहता है कि आपको कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। तो राजकुमार मुहान को निहारते हुए कहता है कि पुरानी कहावत है सोने का मिलना आसान है पर संपूर्ण जीवन साथी का मिलना मुश्किल।
कोई भी जिससे संपूर्ण जीवन साथी मिल जाएगा वो समझ जाएगा, चाहे वो कोई बूढ़ा मछुआरा हो या फिर कोई लकड़हारा हो। मैं गाने को नहीं समझ पाया पर गायक को जरूर समझ गया। तो मोहन कहता है, तो क्या आपको पता है कि इस गाने का नाम क्या है? राजकुमार मोहन के पास बैठते हुए थोड़ी शरारत करते हुए कहता है, मेरा अंदाजा है कि इसका नाम है युवा प्योनिक अपने साथी की तलाश कर रहा है। तो मोहन एकदम शर्मा कर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, बकवास। और राजकुमार एकदम से उसको होठों पे चूम लेता है। राजकुमार कहता है, वहां पर एक खूबसूरती है, मैंने उसे एक बार देखा और मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। उसे एक दिन भी ना देख पाऊं तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। मोहन कहता है, इस गाने का नाम है श्याओ शाओ। पुराने समय में इसके 9 अंतरे थे पर आज के समय में केवल ही बचे हैं। राजकुमार कहता है, ओह, तो ये एक पुरातन गीत है। तभी तो सुनने में मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये अधूरा है। मोहन मन में कहता है, तुम अभी तक इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हो? और आखिरकार मोहन राजकुमार को बता ही देता है, आज 19वां दिन है 9वें लुनार महीने का। ये बात सुन राजकुमार थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, 19वां दिन 9वें लुनार महीने का? और मन में कहता है, क्या आज मेरा जन्मदिन है? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।